दिल्ली के अलायंस फ्रांसिस डे दिल्ली में 14th एनुअल पेंटिंग एग्जीबिशन आर्टिज्म का आयोजन किया गया। एक कला प्रदर्शनी बच्चों और युवा कलाकारों की रचनात्मकता को एक मंच पर दिखाने का मौका देती है। कला सिर्फ कलाकार को तृप्त नहीं करती, उसे देखने जानने वाले लोगों को भी संतुष्टि देती है। रंगों से प्रेम करना, कला के जरिए से संयम और सुकून से जीना काफी दिलचस्प होता है। कला निष्पक्ष होकर मानव सेवा और इंसानियत सिखाती है। आर्ट प्रोफेशन ही नहीं, जिंदगी का सुकून है। इन तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो आपको भी इन रंगों में जागृति नजर आने लगेगी। अपने हुनर से कला की दुनिया में नई इबारत लिख रहे ये बच्चे नहीं, बड़े कलाकार हैं। इनके अंदर अद्भुत प्रतिभा और क्षमता है। इन बच्चों में ऐसा चित्रकार और कलाकार छिपा है जो रंगों और ब्रश को हथियार बनाकर अपनी खुद की अलग राह बना रहा है। इन बच्चों में ऐसा चित्रकार और कलाकार छिपा है जो रंगों और ब्रश को हथियार बनाकर अपनी खुद की अलग राह बना रहा है। एक सच्चा कलाकार न सिर्फ प्रेरित होता है, बल्कि अपनी कला से वो दूसरों को भी प्रेरित करता है। इस गैलरी में लगी हर एक पेंटिंग के जरिए कोई न कोई संदेश मिल रहा है। ये पेंटिंग सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ये कोमल कोमल हाथों का हुनर है। ये ब्रश और रंगों का मिश्रण है। रंगों से खेलना इन बच्चों का जुनून है और पेंटिंग्स में इनकी आत्मा बसती है। एक वाटर कलर पेंटिंग लेके आया हूँ। इसका नाम है विस्पर्स ऑफ द स्ट्रीम। ये पेंटिंग मैंने एटलीस्ट 4 और 3 मंथ्स में बना दी। प्रिटी अर्ली ये फिनिश हो गई थी, तो आई वॉज एबल टू डू अ लॉट मोर आफ्टर दिस। अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, तो कलर कॉम्बिनेशन को लेकर के क्या आपका थॉट आया था? कलर कॉम्बिनेशन का मुझे देख के क्या थॉट आया था, बेसिकली मेरा क्या थॉट था कि मैं लैंडस्केप बनाने में स्पेशलाइज करता हूँ। आई लाइक टू मेक लैंडस्केप्स, और इसीलिए लैंडस्केप्स के अकॉर्डिंग मैंने ग्रीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और येलो का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। मैंने एक्चुअली सादियन को काफ़ी बिजी करके रखा है ताकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में ना घुसे। तो मैंने वो पेंटिंग करता है, बहुत अच्छा पेंटर है, बहुत अच्छा तबला प्लेयर है, बहुत अच्छा सिंगर है, और उसके अलावा वो फुटबॉल भी खेलता है, म्यूज़िक क्लास भी करता है। तो मैंने कोशिश ही करी कि जो जो टैलेंट मुझे इसके अंदर दिखाई पड़े वो सब मैं बाहर लेकर आऊँ, और इस वजह से वो बिजी भी रहेगा, उसका जो है लेफ्ट ब्रेन भी डेवलप होगा और वो इलेक्ट्रॉनिक्स से भी बचा रहेगा। बहुत अच्छा है, बहुत। क्या लगता है कि बच्चे अपने मन की बातें यहाँ पर इन कैनवास पर निकाल के हाँ, बिल्कुल रख रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे। बच्चों की पेंटिंग सिर्फ रंग और ब्रश का खेल नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं, विचारों और कल्पनाओं को व्यक्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम है, जो उन्हें रचनात्मकता, एकाग्रता और समस्या समाधान सिखाता है। जहां उंगलियां कॉटन स्वैब, टूथब्रश, पेंटिंग ब्रश या कोई भी चीज टूल बन सकती है, जिससे वो रंग, बनावट और प्रक्रिया का आनंद लेते हैं, खुद भी खुश रहते हैं और इन पेंटिंग्स के जरिए दूसरों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट बिखेरते हैं। जीने का नजरिया बदलता है, जो समग्र विकास के लिए सबसे जरूरी होता है। इस पेंटिंग एग्जीबिशन में 254 कलाकारों ने हिस्सा लिया। बाल कलाकारों के साथ उनके पेरेंट्स भी काफी उत्साहित दिखे। और इस पेंटिंग ये पेंटिंग बहुत कलरफुल है, तो ये मेरे पर्सनालिटी बहुत मैच करती है, और इस पेंटिंग से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। और जैसे बहुत लोग अपनी खुद की इंस्पिरेशन से बनाते हैं, रेफरेंस से नहीं बनाते, उससे बहुत आपकी क्रिएटिविटी इन्हांस होती है। या इस आर्ट से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। मेरी बेटी 3 साल से अमृता मैम के साथ सीख रही हैं, और मैं बहुत उससे खुश हूँ, मैम से बहुत खुश हूँ, और ये हर साल होता है। आई एम वेरी हैप्पी विद मैम एंड आर्टिज्म। हाँ जी, ठीक है। तो ये पेंटिंग मेरे लिए एक बहुत विचित्र पेंटिंग है, क्योंकि इसके अंदर मैंने क्या करा है, मैंने मेन फोकस भगवान जी के ऊपर रखा है, और जो आप इनको एक्चुअली देख सकते हैं वो इनका भगवान रूप है ऊपर, और फिर जो इनकी परछाई है इसके अंदर आप इनका वो रूप देख सकते हैं जो इनका आदमी रूप होता है।
तो इसके अंदर जो मैंने फूल बनाए हैं वो सिंबॉलिक हैं इस बात के कि इनके बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है कि एक ऐसी चीज़ जो साधारण मनुष्य और एक भगवान पसंद करते हैं. In short, it's about right over wrong and how God guides you through overcome adharma and go towards dharma. It's basically the story of Gita Updesh from Mahabharata, in short. Basically, this painting, it was supposed to be like me, like a child who like wants everything in the world, and she's from an underprivileged background, and you know she doesn't have a lot, but she wants everything in the world, and she's using what she has. She's using the wall. She's using it as her canvas to show what she wants in the world, to show her surroundings, to show everything she's seeing around her. This is the second year round when my daughter is participating, and I'm super happy to see the art that has been depicted over here by young artists. I think it's really encouraging for all the children and also for their parents to participate every year and see them, you know, grow and develop every year. My painting is about शिव शक्ति, which means शिव जी और पार्वती जी जब एक साथ मिलते हैं तो उनका नाम शिव शक्ति बनता है. यहाँ पर मेरी डॉटर 5 इयर्स से पार्टिसिपेट कर रही है एंड ये इसका 5th ईयर है, तो ये स्टार स्टूडेंट है एंड हमने इसको जर्नी में देखा है. शी इज़ ओनली 10 राइट नाउ, तो शी स्टार्टेड एट 4, तो बिल्कुल बेसिक से शी स्टार्टेड एंड नाउ शी हैज़ क्रिएटेड सच अ ब्यूटिफुल पीस. अभी उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट बहुत इंक्रीज हो गई है. शी टॉक्स टू मी इन द लैंग्वेज ऑफ आर्ट. शी विल डिस्कस कलर्स. बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं. अब ये जर्नी बहुत ही अच्छी रही है हमारी विद आर्टिज्म. इस खूबसूरत एग्जीबिशन को देखकर बाल कलाकारों की कल्पना, उनकी अपनी दुनिया और क्रिएटिविटी का अंदाजा लगाया जा सकता है. इस मौके पर बाल कलाकारों को सम्मानित भी किया गया. कला एक माध्यम है अपनी बातें कहने का, कलाकार की बातें कहने का, कलाकार को समाज से जोड़ने का और ख़ास तौर से समाज को, राजनीति को, हर चीज़ को या उस कलाकार की भावनाओं को दर्शाती है पेंटिंग. अगर कोई तस्वीर 1000 शब्दों में अपनी बात बयान करती है तो पेंटिंग वो लाखों शब्दों में अपने बयान जो है वो करती है. और ऐसी ही पेंटिंग एग्जीबिशन यहाँ लगी हुई है जिसे बच्चों और युवाओं ने मिल करके बनाया. देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत पेंटिंग है. अलग अलग विषय पर ये पेंटिंग यहाँ पर लगी हुई है. अगर बात करें इस पेंटिंग की तो ये 14th एडिशन है यहाँ पर. और इस पेंटिंग एग्जीबिशन की खास बात ये है कि इसे छोटे से छोटे बच्चे और बड़े से बड़े बच्चे दोनों ने इसे जो है वो बनाया है यहाँ पर. और हर साल दिसंबर महीने में ये एग्जीबिशन जो है वो यहाँ लगती है. खास बात ये है अलायंस फ्रांसिस दिल्ली में लगने वाली इस एग्जीबिशन में को हर साल जो है यहाँ पर बच्चों की क्रिएटिविटी देखी जा सकती है. काफ़ी सारे बच्चों को इसीलिए इस एग्जीबिशन में शामिल किया जाता है ताकि बच्चे की बेसिक क्रिएटिविटी जो है वो और ज़्यादा एनहांस हो. भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शरद बारिक के साथ में कोमल शर्मा.